हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सूरत विभाजन से लेकर के बाकी जितने भी बचे हुए हमारे हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की बात करें हम लोग तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसका विभाजन जो है उदारवादी यानी कि मॉडरेट और उग्रपंथी यानी कि एक्सट्रीमेट्स में हो गया था। और 1905 में जो है उग्रपंथियों ने जो है आलोचना की थी किसकी, इसकी सूरत विभाजन की। 1906 में जो है स्वराज की मांग की गई थी। इसी के तहत जो है सूरत विभाजन किया गया था, जिसमें जो है 1907 के अधिवेशन में जो है सूरत विभाजन की घोषणा हो गई थी। सूरत विभाजन में देखें हम लोग तो उग्रपंथियों की जो है उम्मीदवार थे वो कौन थे, तो लाला लाजपत राय जो थे उग्रपंथी उम्मीदवार थे। नरम दल उम्मीदवार की बात करें तो रास बिहारी घोष जो थे वो निर्वाचित नरम दल के उम्मीदवार थे। आगे हम लोग बात करें सूरत विभाजन में, तो सूरत विभाजन में आगे हम लोग देखें तो वास्तविक समस्या उत्पन्न तब हुई जब नरम दल ने संपूर्ण भारत में जो है इसके प्रसार को जो है स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि जो है सूरत विभाजन की जरूरत पड़ी। अंत में अधिवेशन समाप्त कर दिया गया और तिलक ने जो है नई पार्टी की घोषणा की थी, परंतु जो है वे कांग्रेस के जो है कांग्रेस के भाग थे, मगर उन्होंने जो है एक नई पार्टी की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन रद्द की बात करें हम लोग तो इसके पश्चात पूर्वी एवं पश्चिम बंगाल का एकीकरण कर दिया गया और 3 राज्यों का सृजन हुआ, जो कि बिहार, असम और बंगाल तीन राज्यों का जो है सृजन किया गया। टैगोर ने लिखा था जनगण मन और 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान मान्यता प्राप्त हुई थी राष्ट्रगान को। और इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं हार्डिंग बम केस के बारे में। हार्डिंग बम केस की बात करें हम लोग तो रास बिहारी घोष जो थे इसके और भारत की राजधानी जो है बदल दी जाती है और इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो था वायसराय था। 23 दिसंबर 1912 को जो है राजधानी परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। लंबे जुलूस के साथ जो है दिल्ली में प्रवेश किया गया था। और हार्डिंग बम केस की बात करें, इसके अन्य नेता की बात करें हम लोग तो अन्य नेता कौन कौन से थे, तो बाल मुकुंद और अमीर चंद और अवध बिहारी लाल जो थे ये इसके अन्य नेता थे हार्डिंग बम केस के। इन्हें फांसी दे दी गई थी, किसको, रास बिहारी घोष जी को, और अन्य सभी जितने नेता थे सबको जो है फांसी दे दी गई थी। और आगे हम लोग बात करें होम रूल आंदोलन की बातें में यानी कि होम रूल मूवमेंट के बारे में, तो होम रूल मूवमेंट जो है 1914 में जो है कॉमन बिल में जो है इसकी बात कही गई थी। और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से आई हुई थी, उन्होंने जो होम रूल आंदोलन जो है इसका अध्यक्षता की थी और योजना बनाई थी किसने, तो एनी बेसेंट ने। और प्रारंभ हुआ था 1916 में, जिसमें जो एनी और तिलक जो है इसके अध्यक्ष भी रहे थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। एनी ने जो ब्रिटिश नीति का जो है विरोध किया था। आंदोलन के कारण की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश नीतियां जो है इसका कारण बनी थी और ब्रिटिशों ने कर में जो है वृद्धि कर दी थी। भारतीय नेताओं ने जो है अवसर खोजा और जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। मार्ले मिंटो सुधार से जो है असंतोष लोगों में था और ये भी एक कारण बनता है कि जिसके कारण जो है होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग तो इसके स्वशासन और करों में जो है कमी हो, स्वदेशी राजनीतिक शिक्षा, प्रेस का जो है विस्तार होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा का जो है विस्तार होना चाहिए, इसका उद्देश्य था होम रूल आंदोलन का। और इसके विस्तार की बात करें यानी कि एक्सपेंशन की बात करें तो तिलक जो है अप्रैल 1916 में जो है इसका विस्तार करते हैं और केंद्र इसका बनाया जाता है पूना बनाया जाता है और मराठा और केसरी जो है तिलक के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। दोनों का जो है सहयोग अनिवार्य था और किसका, तो नरम दल और गर्म दल का जो है जो सहयोग जो है अनिवार्य था दोनों का। तो तिलक की अपेक्षा एनी का अधिक सफल रहा था होम रूल आंदोलन और इसकी प्रकृति कैसी थी, तो अखिल भारतीय प्रकृति थी इसकी। एनी बेसेंट जो है सितंबर 2016 में जो केंद्र बनाया था किसको, आयाड़ को जो है केंद्र बनाया था और तिलक ने केंद्र बनाया था किसको, तो पूना को जो है केंद्र बनाया था। और आगे हम लोग बात करें यहाँ पे तो होम रूल आंदोलन की जो प्रकृति जो थी अखिल भारतीय थी, जिसमें जो 200 से अधिक जो है शाखाएं बनाई गई थी। आगे हम लोग इसके विस्तार की बात करें तो तिलक के क्षेत्र
तिलक के क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बरार जो है तिलक के क्षेत्र थे। शाखाएं जो है इसके मद्रास में भी फैली हुई थी। और इसके परिणाम रिजल्ट की बात करें हम तो वैलेंटाइन के दिन जो है इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन के द्वारा जो है इंडियन अनरेस्ट जो है प्रकाशित किया गया था और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड उद्घोषणा कर दी गई थी। 1917 में जो है बहुत कमज़ोर हो गया था यह आंदोलन, होम रूल आंदोलन, और जो राजनीतिक जागरूकता जो है बढ़ी थी इससे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कर दिए गए थे। और आगे हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट की बात करें हम लोग तो दो घटनाओं के लिए जो है यादगार माना जाता है। गरम दल व नरम दल की जो है एकता के लिए और कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता के लिए जो है माना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे तो मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष लखनऊ समझौता के। प्रयास किसने किया था? तिलक और लेनिन ने जो है प्रयास किया था कि दोनों एक हो जाए। यह गोखले एवं मेहता की मृत्यु के बाद जो है संभव हुआ था। जो गोखले थे और मेहता थे इनकी मृत्यु के बाद जो है ये संभव हो पाया था। और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मांग की बात करें हम तो विधायिका का जो है विस्तार हो, होम रूल वायसराय जो है परिषद बनाया जाए। और जो है कांग्रेस ने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो है मान्यता दी थी, ये भी एक कारण बना था। और प्रभाव की बात करें, इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं मुस्लिम लीग की जो है प्रामाणिकता। आगे हम लोग बात करते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें हम लोग तो मोंटेग्यू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? तो 8 जुलाई 1918 में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी। और कांग्रेस ने जो है इसका विरोध किया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। तिलक ने जो है सूर्य के बिना सुबह, ये कहा था, तिलक ने कहा था सूर्य के बिना सुबह। और इसका स्वागत जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 17 अगस्त 1918 को। और कांग्रेस ने द्वितीय विभाजन भी किया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें हम लोग तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है अखिल भारतीय उदारवादी संघ का साथ दिया था। और उदारवादियों ने कहा था भारत का मैग्ना कार्टा, कहा था किसको? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है उदारवादियों ने कहा था भारत का मैग्ना कार्टा। और भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है इसको। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से इसको जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। द्वैत शासन इसके तहत जो है लागू किया गया था, जिसमें जो है प्रधानमंत्री और लॉर्ड कोएल जॉर्ज जो था। इस समय जो है द्वैत शासन के जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड कोएल जॉर्ज जो था प्रधानमंत्री था इस समय। आगे हम लोग बात करते हैं इसके प्रावधान यानी कि प्रोविजंस की बात करें हम लोग तो प्रांतों में जो है द्वैत शासन लागू कर दिया गया था और उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी। प्रांतीय विषय जो है दो भागों में बांट दिया गया, जैसे कि आरक्षित और हस्तांतरित यानी कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सरकार, प्रांतीय सरकार जो है बनाए गए थे। और इसके तहत जो है बजट पास करने का अधिकार जो है भारतीयों को विधानमंडल में मिल गया था, इसकी मंजूरी मिल गई थी। और लोक सेवा आयोग का जो है गठन कर दिया गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव रहा था, जिसके तहत जो है भारतीय भी जो है लोक सेवा आयोग में जो है अब उसमें जो है अपना सेवा दे सकते थे। और आगे हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी का युग यानी कि गांधीयन इरा। इसका जन्म की बात करें तो गांधी जी के तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इसके परिचय की बात करते हैं प्रथम सत्याग्रह। गांधी जी के परिचय में जो है प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो 1906 में जो है इन्होंने अफ्रीका में जो है एक सत्याग्रह किया था। और कांग्रेस अधिवेशन 1901 कलकत्ता में जो इन्होंने भाग लिया था। और आत्मकथा की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी की बात करें इनकी तो 1925 में जो है सत्य के प्रयोग इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और प्रथम जेल अनुभव जो इनको हुआ था 1909 में इनको प्रथम जेल अनुभव हुआ था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी 1923 में। और गांधी युग है इसका भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं किताब एवं समाचार पत्र, बुक्स एंड न्यूज़पेपर की बात करें गांधी जी के तो कौन कौन से रहे हैं। तो गांधी जी की बुक्स की बात करें हम लोग तो हिंद स्वराज, अनासक्ति योग, गीता माता, मेरे सपने का भारत और सप्त महाव्रत, ये जो है इनके बुक्स थे। और समाचार पत्र न्यूज़पेपर की बात करें इनके तो इंडियन ओपिनियन 1908 में इन्होंने लिखा था और यंग इंडिया 1909 में प्रकाशित हुआ था। हरिजन, ये भी इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हरिजन जो है किसका जो है समाचार पत्र है, किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। और आगे हम लोग बात करते हैं आश्रम और उपाधियों की। आश्रम और उपाधियों की बात करें हम लोग तो
आश्रम्स एंड टाइटल्स की बात करें हम लोग तो साबरमती आश्रम 1915 में, और अनाशक्ति आश्रम सेवाग्राम 1936 में वर्धा में, और सत्याग्रह आश्रम जो है अहमदाबाद 1915 में, और टॉलस्टॉय जोहान्सबर्ग में 1903 में, और फिनिक्स जो कि डरबन में था 1904 में इन्होंने जो है आश्रम की स्थापना की। और महात्मा जो है इनको किसने कहा था, तो महात्मा इनको जो है टैगोर ने कहा था, और राष्ट्रपिता इनको बोस ने कहा था, और अर्धनंगा फ़कीर जो है फ्रैंक मोरेस ने जो है इनको जो गांधी जी को जो है अर्धनंगा फ़कीर कह के बोला था। बापू जो इनको नेहरू ने कहा था। दो महात्मा जो कि सरोजिनी नायडू ने इनको कहा था, दो महात्मा है, ये दो महात्माओं के रूप में है। देशद्रोही फ़कीर इनको जो है चर्चिल ने देशद्रोही फ़कीर कह के इसको बुलाया था, किसको, गांधी जी को जो है देशद्रोही फ़कीर कह के बुलाया था, जो कि बहुत ही भद्दा तरीके से बोलने का उनका अंदाज था। आगे हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह से। तो ये जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ये सब जितने बचे हुए हैं, और आगे भी बहुत थोड़ा बहुत है जो कि 2-3 वीडियो और होंगे, उसके साथ ही आप लोग का जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ, ये इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग के साथ जो है बस एक ही वीडियो पर आप लोग डिपेंड रह जाए और आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है क्लियर ना, इसलिए मैं जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को करवा रही हूँ, और आप लोग जो नोट्स बनाते हुए चलेगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।